हरियाणा के रोहतक संभाग में टोटल 5 जिलों को शामिल किया गया है। सोनीपत, भिवानी, दादरी, रोहतक और झज्जर, इन 4 जिलों की टोटल 20 विधानसभा सीटें हैं। आज के ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक रोहतक संभाग की 11 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है, यानी कांग्रेस पार्टी बाजी मारती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी रोहतक संभाग की मात्र 7 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इनेलो का रोहतक संभाग की किसी भी विधानसभा सीट पर खाता नहीं खुलेगा, जेजेपी का भी नहीं खुलेगा, लेकिन 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो जीत दर्ज करते हुए इस ताजा सर्वे के अनुसार साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। रोहतक जिले की 11 सीटों पर कांग्रेस, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों का कब्जा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जजपा जो पिछली बार 10 सीटें लाई थी वो रोहतक संभाग में 0 पर सिमटती हुई सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा हिसार संभाग में टोटल 4 जिलों को शामिल किया गया है। जिंद, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार, इन 4 जिलों की टोटल 20 विधानसभा सीटें हैं। आज के ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक हिसार संभाग की 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो रही है और 7 ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है, यानी कि बीजेपी कांग्रेस का आंकड़ा यहां पर बराबर दिखाई पड़ रहा है। इनेलो यहां पर 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। एक विधानसभा सीट पर निर्दलीय जीतती हुई दिखाई दे रही है। सावित्री जिंदल यहां पर हिसार विधानसभा सीट से जीत दर्ज कर रही है निर्दलीय, और एक सीट पर अन्य यानी कि बसपा का कब्जा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में हिसार संभाग की 20 सीटों में से 7 सीटें कांग्रेस को, 7 सीटें बीजेपी को, 4 सीटें निर्दलीय को, एक निर्दलीय और एक अन्य को जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अंबाला संभाग की टोटल 14 विधानसभा सीटें हैं। 4 जिलों को अंबाला संभाग में शामिल किया गया है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, इन 4 जिलों की टोटल 14 विधानसभा सीटें हैं। आज के ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक अंबाला संभाग की 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है, तो वहीं अंबाला संभाग की 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई दिखाई पड़ रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार रही है इस संभाग में। इनेलो भी एक विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो रही है। निर्दलीय का अंबाला संभाग की किसी भी सीट पर खाता भी नहीं खुलेगा, लेकिन यहां पर अन्य का भी कब्जा रहता हुआ एक विधानसभा सीट पर इस सर्वे में साफ साफ दिखाया गया है। अंबाला संभाग के 4 जिलों की 14 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस, 8 पर बीजेपी, 1 पर इनेलो और 1 पर अन्य का कब्जा रह सकता है। इसके अलावा फरीदाबाद संभाग की टोटल 12 विधानसभा सीटें हैं। 3 जिलों को फरीदाबाद संभाग में शामिल किया गया है। मेवात, पलवल और फरीदाबाद, इन 3 जिलों को फरीदाबाद संभाग में शामिल किया गया है। आज के ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक फरीदाबाद संभाग की 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा कर सकती है। 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, यानी कि बीजेपी कहीं ना कहीं यहां पर बढ़त बनाती हुई। इनेलो, निर्दलीय, अन्य सहित अन्य किसी का भी खाता यहां पर नहीं खुलेगा। आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने और इनेलो के मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने का कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। केजरीवाल ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है, ऊपर से शैलजा की नाराजगी भी कहीं ना कहीं दलित समाज में दिखाई पड़ रही है। उसी का परिणाम कि फरीदाबाद जो संभाग में 5 सीटें कांग्रेस को, 7 बीजेपी को जा रही है। इसके अलावा हरियाणा के करनाल संभाग की टोटल 13 विधानसभा सीटें हैं। करनाल संभाग में 3 जिलों को शामिल किया गया है। कैथल, करनाल और पानीपत, इन 3 जिलों की टोटल 13 विधानसभा सीटें हैं। आज के ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक करनाल संभाग की मात्र 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है। वैसे भी करनाल जो संभाग है वो मनोहर लाल खट्टर का क्षेत्र है, यहां बीजेपी का गढ़ है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। करनाल संभाग की 11 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता
पार्टी एक तरफा कमल खिलाकर कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। आईएनएलडी, निर्दलीय, अन्य आम आदमी पार्टी सहित बसपा, इनका किसी का खाता भी यहां पर नहीं खुलेगा। सूपड़ा साफ हो चुका है। करनाल संभाग की 13 सीटों में से मात्र 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है और 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए आज की ताज सर्वे के अनुसार साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा हरियाणा के गुरुग्राम संभाग में टोटल 11 विधानसभा सीटों को शामिल किया गया है। गुरुग्राम संभाग में टोटल 3 जिले हैं, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांवा। इन तीनों जिलों की टोटल 11 सीटों में से किसी भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता ही नहीं खुल रहा है। पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है गुरुग्राम और ऐसे में बीजेपी 11 की 11 विधानसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई पड़ रही है। और वैसे भी दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का भी अच्छा खासा प्रभाव है। जहां कांटे की टक्कर है, उन सीटों को आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने की वजह से बीजेपी को सीधा फायदा पहुंच रहा है और कांग्रेस पार्टी सीधे 11 विधानसभा सीटों पर जीरो पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। आज के ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक गुरुग्राम संभाग की 0 सीट पर कांग्रेस, 11 की 11 सीटों पर बीजेपी, इनेलो, निर्दलीय, आम आदमी पार्टी, अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा। सूपड़ा साफ हो चुका है। ऐसे में कुमारी शैलजा के कांग्रेस में गुटबाजी के चलते, नाराजगी के चलते पार्टी छोड़ने, बीजेपी में शामिल होने वाली जैसी खबरों के दौरान ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक हरियाणा की 51 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा नहीं उठा पा रही है और ऐसे में मात्र 29 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। 3 विधानसभा सीटों पर निर्दलीय जीत रहे हैं, 5 विधानसभा सीटों पर इनेलो जीत रही है और 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रह सकता है। अन्य में 1 सीट बसपा की और 1 सीट है वो एचएलपी की है। निर्दलियों में 1 सीट हिसार से जो कह सकते हैं कि सावित्री जिंदल की है और बीजेपी समर्थित हैं। इसके अलावा भी 2 अन्य सीटों पर निर्दलीय जीत रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा नहीं उठा पा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई सर्वे में साफ साफ दिखाई पड़ रही है।